उस हिसाब से ये 4 लाख कम है और हमने 10 लाख का डिमांड किया था। चार लाख नहीं, 10 लाख चाहिए। शमी की पत्नी हसीन जहां क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट? 2018 के बाद की पूरी कहानी। मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जिसने अपनी गेंदबाजी से दुनिया को चौंकाया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की एक सच्चाई आज भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी है। शमी को अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन हसीन जहां ने अब मांग की है 10 लाख रुपए। आखिर क्यों? 2018 में शुरू हुए इस विवाद की वो कौन सी परतें हैं जो आज भी शमी के करियर पर बोझ बनी हुई हैं? नमस्ते दोस्तों, जब हम मोहम्मद शमी को मैदान पर देखते हैं तो उनकी तूफानी गेंदबाजी देखकर गर्व होता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की उठापटक किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 2018 में शुरू हुआ घरेलू हिंसा और बेवफाई का विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि हसीन जहां ने अपने और अपनी बेटी के लिए मासिक गुजारा भत्ता 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये एक क्रिकेटर की दौलत, लाइफस्टाइल और उनकी बेटी के भविष्य के सवाल से जुड़ा है। विवाद की जड़ और वर्तमान कानूनी स्थिति। मोहम्मद शमी और हसीन जहां का विवाद 2018 में सार्वजनिक हुआ था, जब हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। समस्या चुनौती। 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां के लिए 1,50,000 रुपए और बेटी के लिए 2,50,000 रुपए, यानी कुल 4 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। वर्तमान चुनौती। हसीन जहां ने अब इस 4 लाख रुपए की राशि को 10 लाख रुपए प्रति माह करने की मांग की है। उनकी मुख्य चुनौती यह साबित करना है कि 4 लाख रुपए की राशि शमी की वर्तमान आय और जीवन शैली के अनुपात में बहुत कम है, और यह कि उनकी बेटी को उसी उच्च जीवन स्तर का अधिकार है जिसका उपभोग उसके पिता करते हैं। कानूनी आधार। भारतीय कानून क्या कहता है? हसीन जहां की यह मांग भारतीय कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, जरूरी सिद्धांत। कानून यह सुनिश्चित करता है कि अलग होने के बाद भी पत्नी और बच्चों को पति के समान सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जीवन जीने का अधिकार है। शमी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है। हसीन जहां का तर्क है कि 4 लाख रुपए शमी की करोड़ों की वार्षिक आय के सामने कुछ भी नहीं है। ये विवाद अब गुजारा भत्ते की राशि और शमी की वास्तविक आय के इर्द गिर्द घूमता है। शमी की आय, खर्च और हसीन जहां का तर्क। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें मोहम्मद शमी की कमाई और हसीन जहां के तर्कों को विस्तार से जानना होगा। मोहम्मद शमी की कमाई कई स्रोतों से होती है, जिसे हसीन जहां ने अदालत में पेश किया है। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। शमी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसकी फीस करोड़ों में होती है। मान लेते हैं ए या बी ग्रेड, जिसकी सालाना फीस 3 से 5 करोड़ रुपये होती है। आईपीएल की सैलरी। वह आईपीएल में भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनकी फीस करोड़ों रुपये में होती है। मान लेते हैं 4 से 7 करोड़ रुपए। ब्रांड एंडोर्समेंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को बड़े ब्रांड्स एंडोर्स करने के लिए भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैच फीस। टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट की फीस अलग से मिलती है। निष्कर्ष। हसीन जहां का दावा है कि मोहम्मद शमी की कुल वार्षिक आय 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच है। 4 लाख रुपए प्रति माह यानी सालाना 48 लाख रुपए की राशि उनकी कुल आय का एक छोटा सा हिस्सा है। हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में निम्नलिखित तर्कों पर जोर दिया है। महंगी जीवन शैली। उन्होंने दावा किया है कि मोहम्मद शमी की जीवन शैली बहुत महंगी है। वह महंगी गाड़ियां जैसे जगुआर F टाइप या BMW, आलीशान घर और लग्जरी टूर पर खर्च करते हैं। उनकी बेटी भी अपने पिता के समान उच्च जीवन स्तर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हकदार है। बेटी की शिक्षा और भविष्य। उनकी बेटी की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मौजूदा 4 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है। बड़े शहरों में उच्च स्तरीय शिक्षा और जीवन जीने की लागत बहुत ज्यादा है। हसीन जहां का अपना करियर। हसीन जहां ने दावा किया है कि वह एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, लेकिन विवाद के कारण उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उनकी कमाई न के बराबर रह गई है। इसलिए उन्हें अपनी बेटी की देखभाल और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई। 2018 के बाद से महंगाई बहुत बढ़ गई है।
इसलिए 2023 में तय की गई राशि अब 2025 में अपर्याप्त हो गई है। एपिसोड 3, मोहम्मद शमी का बचाव, शमीज डिफेंस। मोहम्मद शमी के वकीलों ने पिछली अदालतों में अपना बचाव इन तर्कों पर किया था। वास्तविक आय। उन्होंने तर्क दिया कि हसीन जहां ने शमी की आय को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी आईपीएल और बीसीसीआई की आय हर साल अलग अलग होती है और वह केवल अनुमानित आय बता रही है। हसीन जहां की कमाई की क्षमता। उन्होंने दावा किया कि हसीन जहां खुद मॉडल और डांसर हैं और उनकी कमाई की क्षमता है, लेकिन वह जानबूझकर काम नहीं कर रही हैं। बेटी की देखभाल। शमी ने हमेशा कहा है कि वह अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन हसीन जहां द्वारा मांगी जा रही राशि अत्यधिक है। इस मामले का क्लाइमेक्स यह है कि यह गुजारा भत्ता विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट अब यह देखेगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई 4 लाख रुपये की राशि कानून के सिद्धांतों और मोहम्मद शमी की वास्तविक आर्थिक क्षमता के अनुपात में सही है या नहीं। नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। अंतिम निर्णय का महत्व। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय न केवल शमी और हसीन जहां के लिए, बल्कि भारत में हाई प्रोफाइल तलाक और गुजारा भत्ता के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी का निजी विवाद जो 2018 में शुरू हुआ था, आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला अब 4 लाख रुपये बनाम 10 लाख रुपये के गुजारा भत्ते के विवाद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हसीन जहां का दावा है कि उनकी बेटी को उसी उच्च जीवन स्तर का अधिकार है जिसका उसके पिता उपभोग करते हैं, जबकि मोहम्मद शमी की कानूनी टीम शायद उनकी कमाई को कम दिखाने की कोशिश करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत इस जटिल और संवेदनशील मामले में क्या फैसला सुनाती है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सब्सक्राइब करें